हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सौरभ आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी और सभी का वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवेज चैनल में। गाइस, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 आप सभी लोगों का पूरा हो चुका है। आप सभी को पता है, रिजल्ट भी सारे आ चुके हैं और मेडिकल टेस्ट डिटेल्स के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। जिन बच्चों का सीबीटी एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबीएटी एग्जाम इसे कहते हैं, तो जो आपको 30 जुलाई को होने वाला है लेवल 4 और लेवल 6 वाले कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना था आपको। गाइस, आपको पता है साइको टेस्ट आपका होने वाला है 4 और 6 वाले लेवल वाले कैंडिडेट के लिए। तो साइको टेस्ट डिटेल्स से रिलेटेड आपको बात करनी है कि जो सीबीएटी का एग्जाम होगा उसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपना लेकर के जाना है। पहली इंपॉर्टेंट बात, नहीं तो आपको वहां पे एंट्री नहीं दी जाएगी एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है। तो A2 मेडिकल सर्टिफिकेशन होता क्या है, जो कि रिक्वायर्ड है लेवल 4 और लेवल 6 वाले कैंडिडेट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और वहीं पे विजन सर्टिफिकेट के लिए आपको करना क्या होगा, क्या चीजें आपको लेके जानी है ताकि आपको एग्जाम में एंट्री मिल जाए। ठीक है। आप सभी को पता है आपका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने बनवा लिया होगा ऑलरेडी। सबका यहाँ पे A2 मेडिकल सर्टिफिकेशन, जिनका भी यहाँ पे एग्जाम है 30 तारीख को सीबीएटी का, जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट है, जो अपीयर होने जा रहे होंगे, तो A2 मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बन चुका होगा। लेकिन अभी भी अगर नहीं बना है तो बनवा लो, 3 दिन का टाइम है आपके पास। और मैं यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। पहली चीज, आप सभी को पता है गाइज एक बात, कि आपके जैसे अलग अलग लेवल में पेपर हुए थे, लेवल 2 लेवल 3, और इसी तरह से आपका पेपर हुआ था लेवल 4 लेवल 5 और आपका लेवल 6 का पेपर। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि सारे लेवल में अलग अलग मेडिकल सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं। जैसे लेवल 2 के लिए आपका चाहिए C2 मेडिकल सर्टिफिकेशन। उसी में लेवल 2 में एक ट्रेन्स क्लर्क पोस्ट होती है जिसमें A3 मेडिकल सर्टिफिकेशन चाहिए। वहीं पे लेवल 3 की जो पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, वहां पे B2 मेडिकल सर्टिफिकेशन आपको चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड। ये इनकी वैकेंसीज दी हैं। वैकेंसीज पे अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। वैकेंसीज ठीक है, यहाँ पे डेटा है आपके सामने, आप वैकेंसीज दे सकते हो। तो जैसे लेवल 2 में भी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, इन सब में C2 मेडिकल सर्टिफिकेशन। लेकिन ट्रेन्स क्लर्क, जिसे अपन टीसी कहते हैं, जो लेवल 2 की पोस्ट है, ये आपकी A3 मेडिकल सर्टिफिकेशन है। वहीं पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क आपका जो होता है, तो यहाँ पे ट्रेन्स क्लर्क, ठीक है, टिकट क्लर्क जो होता है, टीसी माफ करिएगा, ट्रेन क्लर्क वाले को कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो आपका है लेवल 3 वाली जो पोस्ट है, इसमें मेडिकल सर्टिफिकेशन B2 चाहिए होती है। उसी तरह से 2 पोस्ट है जहाँ पे साइको टेस्ट होता है। सभी बच्चों को पता है, सभी लोगों को अब इतना तो पता ही है कि कहाँ कहाँ साइको टेस्ट होता है। तो ट्रैफिक असिस्टेंट जो आपकी पोस्ट होती है, जिसकी बहुत ही कम 88 वैकेंसी है, तो ये आपकी लेवल 4 की पोस्ट है, जो जिसमें A2 मेडिकल सर्टिफिकेशन सबसे शानदार, मतलब सबसे तगड़ा मेडिकल सर्टिफिकेशन आपका A2 मेडिकल सर्टिफिकेशन होता है। उसी तरह लेवल 6 में एक पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, जिसमें आपका साइको टेस्ट चाहिए होता है। ठीक है। तो ये भी आपका लेवल 6 की पोस्ट है और इसमें भी A2 मेडिकल सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। तो यही मेडिकल सर्टिफिकेशन आपको ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए चाहिए। जो भी बच्चे सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देने जा रहे हैं अपना 30 जुलाई को, उनके पास ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आपको एग्जाम सेंटर में वहां पे एंट्री मिलेगी। याद रखिएगा, अगर आपके हाथ में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो एंट्री आपकी वहां पे रोक दी जाएगी, आपको सीबीएटी का एग्जाम देना नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। अगर बात करें A2 मेडिकल सर्टिफिकेशन होता क्या है, तो आपका जो फॉर्म आया था, मतलब जो आपका नोटिफिकेशन आया था, उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए थे आपके अलग अलग पोस्ट में। 3.0 जो आपका वहां पे पैरा था आपके नोटिफिकेशन में, उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड दिए हुए थे पोस्ट के। तो यहाँ पे बताया गया था कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है ना। ये विजन का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, आंखों से रिलेटेड विजन का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता क्या है, इसका जो जनरल फिटनेस क्राइटेरिया है वो है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब हर तरह से स्वस्थ होना चाहिए। फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए इंसान। और जो विजुअल एक्टिविटी यानी विजुअल एक्विटी, जो आपकी विजन सर्टिफिकेट है, जो आपका विजन का मेडिकल टेस्ट है, उसमें एकदम आपकी नॉर्मल एंड हेल्दी आई ही चाहिए। नॉर्मल एंड हेल्दी आई चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी 0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर का भी अगर आपको चश्मा लगता है, तो आप वहां से बाहर ऑलरेडी हो कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो इसमें जो डिस्टेंट विजन है, जो दूर का विजन है, वो 6/9 चाहिए, है ना। 6/9 विजन चाहिए विदाउट ग्लासेस, बिना ग्लासेस के 6/9 विजन चाहिए। वहां पे कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा। 6/9 मतलब दूर का आपको एकदम साफ दिख रहा है, बस बहुत अगर दूर चला गया तो बहुत हल्का सा धुंधला दिखेगा,
वो कंडीशन कहलाती है डिस्टेंट विजन की कंडीशन। 6/9 चाहिए। और जो नियर विजन है ये आपका क्या होना चाहिए, 6/6 विजन ही चाहिए विदाउट ग्लासेस। ठीक है, जो नियर विजन है ये आपका क्या होना चाहिए, 0.6 से 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस का। तो कुल मिला के आप समझिए कि 6/6 या 6/9 आपको यहाँ पे विजन होना चाहिए। और ये विजन का क्या मतलब होता है कि आपके आंख में चश्मा लगता ही नहीं है। और अगर आपको मान लीजिए कभी ऐसा लगा था कि आपको चश्मा लगा हुआ था और इसके बाद आपने वहां पे लेजर ट्रीटमेंट वगैरह कराया है, तो ये भी खारिज कर दिया जाएगा। ये मेडिकल स्टैंडर्ड में जब मेडिकल टेस्ट, गवर्नमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, तो वहां पे ये चीज पता चल जाएगा कि आपकी आंख में लेजर का ट्रीटमेंट हो चुका है, लेजर ट्रीटमेंट आपकी आंख में हो चुका है। तो गवर्नमेंट मेडिकल टेस्ट में ये पता चल जाएगा, तब भी आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कलर विजन होगा, यानी कि अगर आप कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई रंग आपको दिखता नहीं है। बाइनोकुलर विजन होगा, यानी आपको दूरबीन से दिखा करके देखा जाएगा। दूरबीन से आपको दिखा करके वहां पे देखा जाएगा कि आपको दूरबीन में सही से दिखता है कि नहीं, दूर की चीजें साफ दिखती हैं कि नहीं। रात में नाइट विजन आपको होगा कि कहीं ना आपको रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह तो नहीं है। मायोपिक विजन, मायोपिक विजन मतलब मायोपिक पर्सन तो नहीं है। मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस। इसका मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब पास की चीजें केवल आपको साफ दिखती हैं, दूर की चीजें आपको धुंधली दिखती हैं, वो होती है मायोपिक विजन। ठीक है, तो अगर आपका मायोपिक है यानी निकट दृष्टि दोष है, तो यानी कि 6/6 या 6/9 विजन आपकी आंखों में ऑलरेडी नहीं होगा, आपको चश्मा लग रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेक की जाएंगी विदाउट ग्लासेस। आपका बाइनोकुलर विजन दूरबीन से रात को दिखता है कि नहीं, है ना। एक अंधेरे कमरे में अलग अलग बल्ब जला के देखा जाएगा, अलग अलग रंग की लाइट जला के देखी जाएंगी अंधेरे कमरे में, और उससे ये पता चल जाएगा कि क्या आपको रात में दिखता है। और पहली चीज ये कि कलर विजन मतलब आपको कलर्ड लाइट, नीले पीले हरी लाल गुलाबी लाइट दिखती है कि नहीं दिखती। और मायोपिक विजन यानी निकट दृष्टि दोष तो आपको नहीं है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड A2 मेडिकल सर्टिफिकेशन का सबसे तगड़ा वाला मेडिकल सर्टिफिकेशन यही है, जो लेवल 4 और लेवल 6 वाले कैंडिडेट्स को चाहिए होगा जब वो CBAT का एग्जाम देने के लिए सेंटर पे घुसेंगे। कुछ इस तरह का आपका वहां पे आई टेस्ट होगा, है ना। आप अगर गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में जा करके, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में पहली बात आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल से अपना आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना है। वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, जहां पे आपको इस तरह से पढ़ा करके देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट लाइन, ये लाइन तक आपको क्लियर वहां पे पढ़ना होगा, क्लियर आपको रीड करना होगा विदाउट एनी ग्लासेस, है ना। क्लियर रीड करना पड़ेगा विदाउट ग्लासेस, किसी भी तरह का वहां पे चश्मा आपकी आंख में नहीं होना चाहिए, साफ आंखों से UAZNFDT 6/6 विजन ये आपको देखना वहां पे पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से 6/60, 6/36 अलग अलग यहाँ पे देखिए विजन होते हैं, और लास्ट में आता है 6/6। ये आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तभी आप A2 मेडिकल सर्टिफिकेशन क्रॉस करेंगे नाइट विजन, बाइनोकुलर विजन वगैरह टेस्ट के बाद में। फिर इसके बाद जो आपका फॉर्म है उसमें एनेक्स्चर 6 जो आपका दिया हुआ था डिटेल में, वहां पे दिया है प्रोफार्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आई स्पेशलिस्ट बाय कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया है कि इस प्रकार का आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पे लेकर के जाना होगा। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट लेवल 6 और लेवल 4 की पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, लेवल 4 की अप्लाई के लिए किया हुआ था रेलवेज में, तो उनका विजन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पता है कि A2 क्लास मेडिकल सर्टिफिकेट है, जहाँ पे ये विजन आपको चाहिए। ठीक है, नियर विजन आपको आपका 0.6 चाहिए विदाउट ग्लासेस, है ना। और कलर विजन इशिहारा आपको नॉर्मल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए, यहाँ पे उनका साइन रहेगा। ठीक है, उनका नाम रहेगा कि कौन से डॉक्टर ने किया था। ठीक है, और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा आई स्पेशलिस्ट का, और उनका यहाँ पे सील रहेगा, कहाँ से आपने कराया है वो प्लेस, और यहाँ पे आपको किस तारीख में आपका वो मेडिकल सर्टिफिकेशन हुआ है उसकी डेट। तो ये प्रोफार्मा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का लेकर के ही जाना है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट का जो प्रोफार्मा है ये आपको फिल करके लेकर के ही जाना है ना, एकदम ऑथराइज्ड स्टैंप वगैरह सील के साथ, तभी आपको वहां पे अपने एग्जाम सेंटर में घुसने दिया जाएगा 30 जुलाई को। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी भी 3 दिन बचा है, आज 27 तारीख है, अगर 30 तारीख तो 28 और 29 2 दिन में बनवा लो। और अगर आप नहीं भी जा रहे हो तो मैं तो कहता हूँ एक बार जा करके जरूर साइको टेस्ट अपना दे करके देखो, अगर आप में से कुछ कैंडिडेट नहीं भी जा रहे हैं तो।
वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कोई विजन डिफिकल्टी है या नहीं है। किसी बच्चे को अगर विजन डिफिकल्टी है तो जरूर बताएं कमेंट में कि किस प्रकार की विजन डिफिकल्टी है आपके आंखों में, ठीक है। तो विजन डिफिकल्टी बताना है और आप बताओ कि आपका बन गया है कि नहीं A2 मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी आपको कमेंट में बताना है, आपने बनवा लिया है कि नहीं, है ना, A2 मेडिकल सर्टिफिकेट। और किसी भी तरह की अगर आपको कोई डाउट हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल में साइंस बाई सौरभ सर में ज्वाइन करो और यहाँ से आप मुझे साइंस बाई सौरभ सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन करो। आप यहाँ से मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी आपके मन में सवाल हो तो यहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ लो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसी और लेटेस्ट और नई खबरों के लिए। अपडेट रहेंगे आप सारी नई खबरों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।